हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएसएससी सचिवालय के लिए जो तैयारी प्रारंभ किए हैं, उसी के तहत आज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बायोलॉजी का टॉपिक है। ब्लड जो ग्रुप होता है, तो उसमें देखिएगा आप लोग किसी क्वेश्चन बार बार बीएसएससी द्वारा पूछा गया है और इसमें आप लोग बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं कि माता पिता का अगर ब्लड ग्रुप जो भी हो तो उनके बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ये क्वेश्चन आता है कि माता पिता का मान लीजिए कि ये भी ब्लड ग्रुप है तो बच्चों का कौन सा ग्रुप होगा। माता पिता का ए और ओ है तो बच्चों का क्या ग्रुप होगा उसका। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, हम लोग रटते हैं। तो मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ उसमें रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा टेक्निक से, तो आसानी से उसको आप लोग याद कर सकते हैं। एकमात्र ट्रिक है, उस ट्रिक की सहायता से आप लोग आसानी से उसको याद कर सकते हैं। अब रटने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक से समझिए और उसको याद कर लीजिए। तब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग उसको याद करें। तो पहले माता पिता का ब्लड ग्रुप और उसके बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप देख लेते हैं और तब हम लोग ट्रिक से समझेंगे इसको रटने की क्या तरीके हैं। मतलब अगर वो ट्रिक को समझ लेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर है माता पिता का रक्त समूह, यहाँ पर बच्चों में संभावित रक्त समूह और यहाँ पर है असंभावित रक्त समूह। ये आप लोग जानते होंगे कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। मतलब ब्लड ग्रुप जो है 4 तरह के होते हैं। एक ए होता है, बी, ओ और ए बी। जितने भी मानव शरीर है धरती पर, उनमें चारों ब्लड ग्रुप में से कोई ना कोई एक ब्लड ग्रुप शरीर में उपस्थित होगा। किसी में ए होगा, किसी में बी होगा, किसी में ओ होगा, किसी में ए बी होगा। पहली बात ये समझ लेना है। तो अगर मान लीजिए ए है किसी में, पुरुष में, और उनकी पत्नी में बी है, तो उनके बच्चों में कौन सा होगा या बच्चों में कौन सा नहीं होगा। दोनों चीज़ें हैं, बच्चों में कौन सा होगा और बच्चों में कौन सा नहीं होगा। तो जो होगा वो उसमें नहीं होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको ग्राफ के तहत। पहले यहाँ पर ग्राफ में आप लोगों को बता दिया हूँ, इसके पहले समझ लेते हैं, तब हम लोग ट्रिक की तरफ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर है माता पिता का रक्त समूह। मान लीजिए कि माता पिता का रक्त जो ब्लड ग्रुप है ए बी है। इसमें मान लीजिए कि माता का ए है, पिता का बी है, या पिता का ए है, माता का बी है, कोई ये मान सकते हैं ए बी है। अब ए बी जिनके ग्रुप हैं माता पिता का, तो बच्चों में संभावित रक्त समूह, तो बच्चों में कौन सा ग्रुप हो सकता है, संभावना है। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ हो सकता है। ये संभावना है, संभावित है। इसमें से चारों में से कोई एक हो सकता है। और असंभावित रक्त समूह कौन नहीं हो सकता है। तो जब चारों हो गया संभावित में तो कुछ नहीं बचा, तो क्रॉस हो गया, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप तो 4 ही है। तो 4 यहाँ पर संभावित हो गया तो बचा कुछ नहीं, तो क्रॉस कुछ नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम सेकेंड हम लोग देखते हैं कि माता पिता का अगर ब्लड ग्रुप ए और ओ है, मान लीजिए कि अगर माता पिता उनका ब्लड ग्रुप ए और ओ है, तो उनके बच्चों में जो रक्त समूह होगा ए और ओ होगा। ये संभावित है। और असंभावित बी और ए बी। मतलब ए और ओ हो गया तो बचा क्या, बी और ए बी। बस इसको ध्यान देना है कि जो इसमें है 4 ग्रुप में से जो अगर इसमें है और जो बच गया वो इसमें होगा। ये संभावित है, ये असंभावित है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये संभावित ब्लड ग्रुप है और ये असंभावित ब्लड ग्रुप है, मतलब इसकी संभावना ज़्यादा है। अगर यहाँ पर O है तो बचा क्या, ए बी और ए बी। देखिए O है तो यहाँ पर तो O हो गया, बचा क्या, ए बी और ए बी। ये असंभावित, इसकी संभावना कम है, इसकी संभावना ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और ए बी है, दोनों का ए बी है मान लीजिए, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और असंभावित में क्या बचा, वो बचा। तो इसी तरह से सारे ब्लड ग्रुप हैं जो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख दिया हूँ। इसको कैसे हम लोग याद करें, इस ब्लड ग्रुप को कैसे याद करना है, यही बात आप लोगों को आज समझना है। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। ऐसे आप लोग याद कीजिएगा तो याद नहीं हो पाएगा, या याद भी हो जाएगा तो कुछ समय के लिए याद होगा, परमानेंट याद नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मात्र बहुत ही छोटा ट्रिक है जो आप लोग, या तो कोई स्टूडेंट इसको जानते भी होंगे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता भी नहीं होगा। तो चलिए क्या ट्रिक है इसका। तो देखिए,
4 ब्लड ग्रुप है। पहली बात ये समझ लीजिए कि 4 ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी, ये तो आप लोग जानते हैं कि 4 ब्लड ग्रुप है। अगर हम ए को ओ ए मान लेते हैं, बी को ओ बी मान लेते हैं, ओ को ओ मान लेते हैं और ए बी को ए बी रहने देते हैं। पहली बात ये, इसको पहले देखिए, ए को ओ ए मान लिए हैं, क्योंकि ट्रिक है तो उसको मानना पड़ेगा आपको। ए को ओ ए मान लिए, बी को ओ बी, ओ को डबल ओ और ए बी को ए बी मान लिए। अब हम लोग चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है और बी है, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी, तो इसी को हम लोग पहले इसी को समझ लेते हैं। जो पहला है इसी को पहले समझते हैं। मान लीजिए माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है, तो क्या माना, ए को ओ ए माना यहाँ से, बी को ओ बी माना यहाँ से, यानी ओ ए और ओ बी को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ ए और ओ बी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए गुना हो गया। तो जब गुना किए तो देखिए, बी से ए का गुना किए तो ए बी हुआ, बी से ओ का गुना किए तो ओ बी हुआ, फिर ओ से ए का गुना किए तो ओ ए हो गया, और ओ से ओ का गुना किए तो डबल ओ हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, डबल ओ को क्या लिखे हैं, डबल ओ को 1 ओ लिखे हैं, तो डबल ए को ओ लिखा गया। ओ ए को क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं, तो ए लिखा गया। ओ बी को क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं, तो बी लिखा गया। ए बी को क्या लिखे हैं, ए बी लिखा गया है, ए बी को ए बी ही है जस्ट। अब यही ओ ए बी और ए बी, यही तो है यहाँ पर, देखिए ए बी और ओ यही है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। बस अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझिए और इसको यहाँ पर लिख दीजिए, इसको बस समझ लीजिए। याद करने के झंझट से आप लोग मुक्त हो जाइएगा। बस इस ट्रिक को समझिए और यहाँ जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे इस टाइप का, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए हो तो क्या होगा, माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और बी है तो बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इसके माध्यम से अब हम चलते हैं दूसरा, बी और ए बी देख लेते हैं। यहाँ पर बी और ए बी इसको ले लेते हैं, लास्ट में देखते हैं। बी है और ए बी है, माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी है, तो बच्चों में क्या होगा। तो देखिए बी और ए बी, तो बी को क्या लिखे हैं, ओ बी, तो इसको ओ बी लिख दिए, और ए बी को तो ए बी है ये है, तो ओ बी गुना ए बी कर देते हैं, ओ बी गुना ए बी। अब देखिए बी से बी गुना कीजिएगा तो डबल बी, बी से ओ गुना कीजिएगा तो ओ बी, ए से बी कीजिएगा तो ए बी, और ए से ओ कीजिएगा तो ओ ए। इतना तो समझ में आ गया। अब ओ ए को ए लिखेंगे, चूंकि ओ ए को ए यहाँ पर है, ए बी को ए बी लिखा गया है तो ए बी को ए बी लिख देंगे, ओ बी को बी लिखा गया है, ओ बी को बी तो बी लिख देंगे। और ये बचा डबल बी, तो डबल बी का भी बी लिखेंगे, चूंकि 2 ब्लड ग्रुप है बी और बी, तो 2 ब्लड ग्रुप, एक ही ब्लड ग्रुप 2 बार आया है, बी बी 2 बार है, बी बी एक ही ब्लड ग्रुप है, बी 2 बार आया है, तो उसका मतलब एक ही बी होगा। तो एक बी, तो कितना हुआ, एक ए हो गया, एक ए बी हो गया, और बी है तो बी एक होगा, बी एक हो गया यहाँ पर, तो ए बी और बी देख लीजिए, ये वाला यहाँ पर है ए बी और ए बी और ए बी है। तो इस तरह से ए भी है, ए बी और ए बी, मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए बी है, माता पिता का ए बी है, तो ए बी को ए बी लिखे, चूंकि ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ए बी इजकल टू ए बी, फिर ए बी इजकल टू ए बी, इसी को भी ऐसे ही लिख दिए, ए बी गुना ए बी, इसको भी गुना कर दिए, इसको भी गुना कर दिए, गुना कर देना है बस, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई किए तो आया डबल ए बी डबल बी, तो डबल ए को ए लिख दिए, ए बी को ए बी हो गया, 2 ए बी है तो इसको ए के भी लिख सकते हैं, क्योंकि डबल ए बी का कोई मतलब है नहीं, तो डबल ए बी है तो ए बी हो गया, डबल बी है तो एक बी हो गया, तो इसका होगा ए बी और बी। तो देख लीजिए ए बी और ए बी। इसी तरह जितने भी ब्लड ग्रुप हैं माता पिता का, उसको आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से अगर गुना करके लिखिएगा, बनाइएगा, तो बच्चों में संभावित रक्त समूह का ग्रुप आप लोग को पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो भी बचा है, जैसे यहाँ पर 3 में आप लोग बताया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और भी जो बच रहा है उसको आप लोग इसी मेथड के तहत उसको हल कीजिएगा, तो ये जो संभावित ब्लड ग्रुप है वो आ जाएगा आप लोगों को। अगर नहीं आए तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि हाँ ये ऐसे नहीं आ रहा है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, और इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग देखिएगा बीएसएससी में इससे क्वेश्चन पूछता है। ब्लड जो ग्रुप होता है, चूँकि ब्लड तो इम्पोर्टेंट है ही,
क्योंकि रक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। इसमें बहुत सारा भाग है, बहुत सारे इसमें तथ्य हैं। देखिएगा, मैं आप लोगों को ब्लड बताऊंगा, ब्लड का कितने प्रकार होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, जितने भी उसमें जो तथ्य हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। ब्लड का निर्माण कैसे होता है, WBC का निर्माण कहाँ होता है, RBC का निर्माण कहाँ होता है, जीवन काल क्या है, कौन सर्वदाता है, सर्वग्राही है, मतलब डोनर कौन, एक्सेप्टर, बहुत सारे तथ्य उसमें। तो ब्लड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का चैप्टर है। लेकिन उसमें भी ये जो टॉपिक है, मतलब ब्लड ग्रुप जो टॉपिक है, इसमें भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा है और इसको याद करना पड़ता है। तो याद ना करके अगर हम लोग ट्रिक से अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग को बहुत ही आसान लग रहा होगा। और अब आप लोग अगर क्वेश्चन कोई मिलेगा तो देखिएगा आप लोग आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि ये जो मैं आप लोग को अभी बताया हूँ, ये आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में बताया हूँ और आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि हाँ कहाँ समझ में नहीं आए। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल एक नए लेक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं।